हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स वाला, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कॉसेक। तो इनको एक बार सबसे पहले जानते हैं अपन। सबसे पहले आता है साइन थीटा, नेक्स्ट आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट होता है वो कुछ इस प्रकार है कि साइन का होगा वो कॉसेक है, और कॉसेक का कॉस का होता है वो सेक का, और टेन का होता है वो कॉट का। तो इसका अपोजिट अपन लिख देते हैं 1 कॉसेक थीटा। इसका हो जाएगा 1 सेक थीटा, इसका 1 कॉट थीटा, इसका 1 टेन थीटा, इसका हो जाता है 1 कॉस थीटा, तो इसका हो जाता है 1 साइन थीटा। अब नेक्स्ट आता है इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन के रूप में एक और है प्रॉपर्टी। अगर ये आपको प्रॉपर्टी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस चैप्टर को पूरा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इस अगर प्रॉपर्टी को आपको याद नहीं रख पाते हो तो एक बेस्ट तरीका है आपके लिए याद करने का, जो अपन इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपको फर्स्ट में लिखना है साइन थीटा, जस्ट इसके पास में लिखना है कॉस थीटा, ओके, और कॉस थीटा के जस्ट बाद में अपना क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं, और इसके नीचे कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद अपना है सेक थीटा। सेक थीटा को जस्ट यहाँ लिखना है आपको सेक थीटा, और कॉसेक थीटा को यहाँ पे जहाँ अपनी खाली जगह है, ओके, वहाँ आपको 1 लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में इनके बीच में प्लस लगाना है, और राइट हैंड साइड में आपको इक्वल लगाना है। अब इन सब के ऊपर आपको एक स्क्वायर लगाना है, जहाँ पे साइन से लेकर अपन ने कॉसेक थीटा तक लिखे हैं। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन आएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? वो लगती है अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। किस में लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अगर ट्राइंगल का नेम दे देते हैं ABC, जहाँ एंगल अपने B है वो 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो इसमें सबसे पहले ये है आपका हाइपोटेन्स, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, और ये है आपके पास बेस। अब इसको समझना है, सबसे पहले अगर आप हाइपोटेन्स फाइंड करते हो तो क्या करना पड़ता है? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस स्क्वायर को क्या करते हैं अपन प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अगर ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जैसे हाइपोटेन्स फाइंड करने का। अगर आपको पूछ दिया जाए बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेस का स्क्वायर, फिर हाइपोटेन्स के स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी तक आपके पास कितने फॉर्मूले बने इसके? 1 और 2। अब थर्ड फॉर्मूला लास्ट एंड फाइनल है इसका, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? परपेंडिकुलर जैसे स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हाइपोटेन्स स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और यही तीनों फॉर्मूले पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रॉपर्टी एंड इसके जो अपोजिट है साइन से लेकर कॉसेक थीटा तक, वो आपके सब बेसिक के रूप में है। कुछ बेसिक और हैं जो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। अभी अपन चल रहे हैं आगे का बेसिक, जो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको मैं एक बना के बता रहा हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अपन ने नेम दे दिए ABC। अब इसके अंदर भी ये आपका हाइपोटेन्स था अभी तक बताया, परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, जिसे कहते हैं PBP अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, जिसे कहते हैं HHB। क्या कहते हैं? PBP HHB। अब अगर इसी को मैं आपको हिंदी मीडियम के रूप में बताऊं तो उनके लिए है लाल बटा कक्का। क्या होता है?
लाल बटा कक्का। इस दोनों फॉर्मूले से आपको समझाता हूँ कि कहाँ पे और कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले देखो P और अपॉन में H, ये सबसे पहले आपका लगेगा वो है साइन थीटा के अंदर। कहाँ लगता है? साइन थीटा के अंदर। सेम टू सेम नेक्स्ट इसके पास वाली B अपॉन H, B अपॉन H जो है अपने वो है कॉस थीटा। नेक्स्ट है थर्ड P अपॉन B जो अपने लिए है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। अगर इसी फॉर्मूले से आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो इसका अपोजिट हो जाता है रेसिप्रोकल, जिसे अपन लिखते हैं HHB अपॉन PBP। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे की साइड से, तो ये टेन के बाद जैसे अपने बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं तो कॉट के बाद अपना था सेक थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ पूरी कोई सेक थीटा। और नेक्स्ट होगा तो ये क्या होगा अपने लिए? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। जैसे इंग्लिश मीडियम का है सेम टू सेम उसी प्रकार हिंदी मीडियम का भी है आपके लिए। तो ये सबसे पहले हो जाता है साइन थीटा का, नेक्स्ट हो जाता है आपके लिए ये कॉस थीटा का, नेक्स्ट आपके लिए ये जो होगा वो है टेन थीटा का। अब अगर इसको ही रेसिप्रोकल में करता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखो कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल हो जाता है। अभी तक अपन ने पढ़ा कि L अपॉन A वो टेन थीटा था, तो अब अपन पीछे से स्टार्ट करेंगे इसको वापस, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अभी अपन ने पीछे से ही स्टार्ट किया था। तो ये अपने लिए हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। नेक्स्ट इसके बाद जो ये रहेगा वो है सेक थीटा, और इसके बाद जस्ट ये वाला जो रहता है वो क्या है आपके लिए? कॉसेक थीटा। यहाँ तक अपना बेस क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपके लिए एक टेबल, जो टेबल बहुत ही इजी है, आपको समझनी है। अभी नेक्स्ट मैं समझा रहा हूँ उसी टेबल को। ओके। जैसे नेक्स्ट मैंने आपको बात की थी टेबल की, तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए साइन थीटा, फिर चाहिए कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपके लिए आएगा इसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर चाहिए कॉसेक थीटा। ये आपको कंटिन्यू लाइन से याद करने हैं। और याद होने के बाद और एक यहाँ पे फिर जो आपके टेबल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके लिए सबसे पहले 0 डिग्री। कितने के हैं? 0 डिग्री। फिर है आपके लिए 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड लास्ट एंड में है आपके लिए 90 डिग्री। अब सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट लाइन अगर याद है तो आप डायरेक्ट ही पूरी टेबल को बना सकते हो। अगर याद नहीं है तो इसको भी बनाने का तरीका है, बट अभी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं एक बार। तो सबसे पहले जैसे साइन थीटा जो 0 डिग्री होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। नेक्स्ट जैसे 30 डिग्री होगा वो 1/2, 45 होगा वो 1/√2, √3/2, और ये होता है 1। अब यहाँ मैंने 1 वगैरह जो बात की 30 डिग्री, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ से साइन लिया और डिग्री की जगह ये थीटा मैंने वैल्यू पुट की है। हाँ, अब चलते हैं कॉस थीटा की ओर। तो कॉस थीटा को करने के लिए सबसे पीछे से आपको आगे की तरफ नंबर लाने हैं। तो सबसे पीछे क्या है? 1। फिर नेक्स्ट है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके लिए? 1/2, और यहाँ से आपके 0 उस तरफ चला जाएगा। अब आपको फाइंड करना है, नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा को फाइंड करने के लिए होता है कि साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा का क्या लगा देते हैं? डिवाइड लगा देते हैं। तो डिवाइड लगाते हैं, 0 के अंदर 1 का डिवाइड क्या हो जाएगा? 0। 1/2 के अंदर √3/2 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके 2 से 2 कट हो जाता है और क्या बन जाएगा? 1/√3। अब यहाँ आप देखते हो डिवाइड में पूरा ही सेम है, तो पूरा ही क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और आपके लिए क्या बचेगा? 1। यहाँ पे आप देखते हो तो 2 से 2 कट हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अपने 1 और न्यूमिनेटर √3। अब 1 के अंदर आप
अगर 0 का डिवाइड करते हो तो आपके लिए आता है इन्फाइनिटी। क्या आता है? इन्फाइनिटी। अब अगर जैसे ही फर्स्ट इन्फाइनिटी कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट है अपने लिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को वहीं पीछे से पकड़ना है, पर सबसे पहले टेन थीटा जो इन्फाइनिटी आपके लिए आ गया है तो पहले सबसे पहले इनके लिए भी इन्फाइनिटी आपको फाइंड करना है। तो इन्फाइनिटी फाइंड करने के लिए वहाँ जैसे ही पीछे आ जाता है तो यहाँ आगे होगा, सेक थीटा में सबसे लास्ट में होगा वापस, और कोसेक थीटा में आपके लिए क्या हो जाएगा? आगे। अब आपको वही पीछे से आगे की तरफ पकड़ के लेके जाना है सब डिजिटों को। तो यहाँ पे √3/1 जो मैंने यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे आएगा 1 जो यहाँ का ही है। अब इसके लिए यहाँ से आपको लेना है तो क्या हो जाएगा? 1/√3। अब वहाँ के लिए आपको क्या लेना है? यहाँ से 0। यहाँ तक अपनी टेबल कंप्लीट हो गई कॉट थीटा तक। अब अपन को चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए जस्ट अपोजिट होता है, वो है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अपोजिट, जैसे 1 का अपोजिट क्या हो गया? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब √2 जो अपन ने 2 से काट दिया इस 2 को, उसको अब रहने दो, और आपको क्या करना है? √3/2 जो पूरा ही था अपने लिए उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो अपने लिए क्या हो जाएगा? 2/√3। सेम इसका भी रेसिप्रोकल, √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/1, और यहाँ लास्ट में तो अपने लिए 90 में है इन्फाइनिटी। अब लास्ट एंड फाइनल टेबल की लाइन है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को कैसे करते हैं? सेम जैसे इसका अपोजिट रेसिप्रोकल किया था उसी प्रकार साइन का करेंगे, क्योंकि कोसेक जो है वो किसका है? साइन का है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। इसका रेसिप्रोकल √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। ओके, यहाँ तक की वीडियो में आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें। Yeah.